नहीं ऐसे कौन हाथ मिलाता है? ऐसे 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 हाथ मिलाना चाहिए, थोड़ा कड़क होकर हाथ मिलाना चाहिए। ठीक है तो ऐसे 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 हाँ। मुझे भी यश का फोन मिला है एंड उसके फोन में स्क्रॉल करके देखा उसके YouTube चैनल को एंड आई वाज लाइक व्हाट, इतने बोरिंग पॉडकास्ट वो करता है। चलो आज एक प्लान करते हैं, उसका एक इंटरेस्टिंग सा ट्रूथ एंड डेयर खेलता है। यार शुक्रिया, तुमने मेरा फोन कैसे ले लिया? नहीं ले सकते क्या? दोस्त हो तुम मेरे। नहीं दोस्त हैं, लेकिन तुम फोन में क्या चेक कर रहे थे? मेरी मर्जी। यार ये क्या बात हुई? एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। चलो कोई नहीं, हाँ आज कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं। अच्छा। ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सॉरी 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 सॉरी। क्यों? अब तुम मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ ज़्यादा ही ऊपर लेवल वाला पूछ लिया, फिर कोई नहीं, अपन खेलते हैं। नहीं अच्छा लगा तो तुम ऐसे करके क्या बात है? ठीक है। तो गेम के कुछ रूल है, ठीक है? हाँ मैं ट्रूथ एंड डेयर तुम्हारे साथ जब खेलूंगा हाँ कि जब तुम मेरे 2 क्वेश्चन का आंसर करोगे, अगर वो तुमने सही आंसर करा 2 क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। बोल दो नहीं सुनना, बोल दो चलो। तो वो 2 क्वेश्चन तुमने अगर बोल दो। उसको सांस तो लेने देवे। अगर गलत किए तो मैं तुम्हारे साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलूंगा, लेकिन क्वेश्चन सारे मेरे होंगे। तुम मेरे से कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। ठीक है अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है डन। ठीक है। पहला क्वेश्चन। 1 सेकेंड बोलो। पहला क्वेश्चन, मेरी एज क्या है? गेस माय एज। शक्ल से 21-22 लगते हो। गजब बेइज्जती है। गलत है। गेम तो तुम हार ही गई हैं। अच्छा, मेरी कोई फेवरेट हॉबी? कलेश करना, जैसा भी कर रहे हो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो फाइनली आई एम डिलाइटेड टू शेयर दैट डिलाइटेड टू शेयर। आप हार गए हैं गेम। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे होंगे। दोस्तों अपना पाजा उल्टा पड़ गया है। अब ट्रूथ एंड डेयर इनको खेलना था, अब मैं इनके साथ खेलूंगा ट्रूथ एंड डेयर। मेरे सारे क्वेश्चन होंगे, आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरा होगा, ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट कोई शेयर करो जो पब्लिक प्लेस पर हुआ हो तुम्हारे साथ। एम्बैरेसिंग मोमेंट यार, अगर एक होगा तब तो बता पाओ। इतने सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हुए कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कोई मोस्ट फनी यार, मैं अपना लाइक आई वाज ऑन अ जूम कॉल कोविड के टाइम पे एंड आई वाज आस्क्ड टू ओपन माय कैमरा एंड डिलीवर अ स्पीच बिकॉज आई वाज हेड ऑफ वन ऑफ द क्लब। एंड जैसे मैंने अपना जूम ओपन किया, मेरे ऊपर वो सारे मेकअप वाले फिल्टर्स लग गए। ब्यूटीफुल। एंड सारे टीचर्स के सामने, सारे स्टूडेंट्स के सामने मैं वैसी दिख रही थी जोकर जैसी। सो आई वाज लाइक काइंड ऑफ बैबल हो गई। मैंने डायरेक्टली जूम मीटिंग एंड कर दी। तो दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन माय लाइफ। हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन सेलिब्रिटी? हु वाज इट? यार मुझे सेलिब्रिटीज पे तो कभी क्रश नहीं आते। तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे जोमैटो स्विगी डिलीवरी बॉयज पे ज्यादा क्रशेस आते हैं। अच्छा ऐसा क्यों? आई फाउंड हिम वेरी क्यूट, ठीक है, यू नो, एकदम से हम्बल ठीक है, समझ गया। क्यूट टाइप्स। ओके, तो व्हाट्स द वियरेस्ट थिंग दैट यू एवर हैड? बहुत ज्यादा वियर्ड हो। बेगिंग टू माय एक्स बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। टू कम बैक। अच्छा, मैं इसे पूछ लेता हूँ, मौके पे चौका मारना चाहिए ना। तो अभी तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है?
भी एक रिलेशनशिप से बाहर आई हूँ, सो इट्स अ मूविंग ऑन फेस. अच्छा. ओके. ऐसा कोई झूठ जो तुमने मतलब बोला हो, मतलब उन लोगों से बोला हो जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज हो? मैंने ये झूठ बोला है दैट इट्स लाइक कि आई वेंट बैक टू माई एक्स अगेन. सो मैंने अपने दोस्तों से ये झूठ बोला है दैट आई हैव कट ऑफ, मतलब कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी इवन दो आई वाज विद हिम एंड एवरीथिंग, सो दैट माय फ्रेंड्स वुड नॉट यू नो, मतलब मेरे माय फ्रेंड्स वर द वन हु वर लाइक हु यूज्ड टू गाइड मी एंड एवरीथिंग, बट मैंने उनको डिच करके मैं वापस उसी बंदे के पास चली गई. So that was the lie which I told to my friends, that I'm not in a connect with him, but I was connected with him. Okay. Next question. Have you ever accidentally texted the wrong person something embarrassing? Yes, so it's like कि जिस बंदे का मैंने स्क्रीनशॉट निकाला उसी बंदे को गलती से भेज दिया. So that was a very embarrassing thing. And delete for everyone करने के बजाय ना delete for me कर दिया. तो that was again more embarrassing कि मैं कुछ नहीं कर पाई. तो that's it. What's the most craziest thing that you ever have done? समझ रहे हो आप? Craziest thing, yeah, I remember. मैंने अपने फैमिली को फेक ऑफर लेटर दिखाया था that I got the job, and मैंने तभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, मैं बैंगलोर चली गई थी. तो that was something very weirdest thing which I did. मतलब not weirdest but craziest thing, that even though having no job I went to Bangalore and ये क्या है? survived there. So that was little bit crazy for me. थोड़ा चाइल्डहुड मेमोरी की बात कर लेते हैं. ठीक कि है. ऐसा कुछ सिली चीज़ जो तुमने करी हो एज अ चाइल्डहुड और अब सोचती हो तो मतलब थोड़ा लगता है कि यार क्या ही करती थी मैं उस टाइम. यार तो सबसे सिली चीज़ तो ये थी कि मैं ना टीचर्स एंड सारे जो भी हमारे कोचेस रहते थे मैं उनको सबकी कंप्लेन कर देती थी. क्या बात है. That was a kind of चेला kind of student, so which I feel like कि मुझे नहीं करना चाहिए था, but हाँ ये मैंने बस 5th standard तक किया. उसके बाद I never done this kind of thing because I've realized कि यार it's good to be with the class, it's good to be united instead of being चेला type of person. So yeah, this is what silly thing I've done. What's the most favorite physical feature in yourself that you find out that you think that can easily attract anyone? So let me check. So let me tell you the compliments which my ex used to give me. Exes used to give me, not ex. So it's my eye. That's it. और कुछ मुझे नहीं लगता कुछ खास है, तो it's only eyes. If I asked you about top 3? Top 3 eyes. That's it. Hairs? Hairs नहीं, damaged है. Okay. Have you ever had a crush on someone when you met online? Yeah, recently. I was connected with him because he wanted to ask me some question related to mentorship, and I was like, oh my god, he's so cute. So मैं imagine करने लग गई. तो हाँ. मतलब अभी तक feeling express नहीं करी. Obviously it was only first time interaction, वो भी Google Meet पे. So yeah. Okay. What's your idea of a perfect romantic date? यार मैं आज तक ना कभी रोमांटिक डेट्स पे गई नहीं हूँ, तो मैंने वो कभी आइडिएट नहीं और जो किया. इतने सारे एक्सेस थे उनके साथ यार वो तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले थे ना, वो स्टॉप कोविड बैच. तुमने बिगिनिंग में बोला था कि काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले. हाँ. कुछ टॉप 3 कॉम्प्लीमेंट्स जो तुम्हें अभी भी याद आते हैं कि यार उसने दिया था, ये दिया था. टॉप 3 कॉम्प्लीमेंट तो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे ये याद है कि आई एम वेरी ब्रेव, आई एम वेरी बोल्ड, आई कैन डू थिंग्स, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ. अच्छा. तो आई विल ऑलवेज टेक दैट एज कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट इज मेकिंग मी फील प्राउड, राइट? सो थिंग्स विच मेक्स मी फील गुड, मेक्स मी फील प्राउड, आई ऑलवेज टेक दैट एज कॉम्प्लीमेंट. तो आई विल टेक दैट एज कॉम्प्लीमेंट. एंड
एंड सेकेंड थिंग इज कि आई एम वेरी हम्बल एंड स्वीट नेचर, ये सबका कहना है, बट या ठीक है, अच्छी बात है. एंड थर्ड थिंग इज कि कॉम्प्लीमेंट कैन वेरी हेल्पफुल नेचर, मतलब कुछ भी हो आई हेल्प पीपल. तो मतलब कभी कभी नहीं पॉसिबल होता हर टाइम हेल्प करना, बिकॉज इट्स ऑलवेज लाइक कि मेरे में ये एक प्रॉब्लम है कि मैं चीज़ें ना भूल जाती हूँ जल्दी. तो उन सब चीज़ों में मैं भूल जाती हूँ कि किसने क्या बोला था, किसने क्या कहा था. तो अगेन मतलब पता नहीं, हाँ मतलब ये कॉम्प्लीमेंट लोग देता है, तो वही कि दैट आई एम हेल्पफुल बाय नेचर. हाँ, एक्सिस के नाम तो नहीं भूल गए? मुझे पता है. Have you ever flirted with anyone? जनरली क्या होता है कि लड़के फ्लर्ट कर रहे होते हैं, मतलब yes like, I flirted with my boyfriend, with my former boyfriend. बस एक ही बंदे के साथ फ्लर्ट किया था मैंने, बस उसी के साथ किया था और उससे वो हजम नहीं हो पाया. ओके, थोड़ा सा इंडेप्थ जाता है कि कैसे फ्लर्ट किया था, क्या बोलूँगा? वही अब वैसे नहीं बता सकते. जनता जानना चाह रही है. ओके. Do you believe in love at first sight? Yeah, I do. हाँ. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल हुआ था टीनेजर में. उसके बाद से कभी नहीं हुआ. Let me ask some question related to situationship. What's your views on hookups culture, casual relationship? तू करेगा लड़कीबाजी. I have no words for this. Okay. Because I feel sad about this generation, that where are we leading to, where are we heading to. I always prefer कि one man army बनो, one woman army बनो. Army as in one man person, one woman person. और हमारे जो महाभारत रामायण में भी यही दिखाया गया है कि कैसे भगवान राम जी बस सीता के प्रति ही डेडिकेटेड थे, फोकस थे. और सीता माँ भी, रावण के पास कितना बड़ा महल था, लंका था, पैसा थे, बहुत सारे नौकर चाकर थे. राम जी के पास भी थे, बट उन्होंने स्टिल ये चूज किया कि वो राम जी के साथ वनवास आए. राइट, शी चोज दैट बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने सोचा कि मतलब ऑलवेज मतलब मैं बहुत वो हो जाती हूँ, वो नहीं वाव हो जाती. सो आई ऑलवेज फील वाव आफ्टर सीइंग दिस काइंड ऑफ लव स्टोरीज कि कैसे सीता माँ ने राम जी को ही फोकस्ड रहे, उन पे ही डेडिकेटेड रहे. तो हमारे ऐसे पुराणों में भी लिखा है कि हम कैसे प्यार होता है. जस्ट लुक एट द राधा कृष्ण जी. राइट, मतलब कृष्ण जी भले राधा के साथ नहीं रह पाए, बट स्टिल उन्होंने उनको वो अधिकार दिया, वो दर्जा दिया कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मैं लौट आऊँगा, मैं दौड़ आऊँगा. राइट, तो मेरा तो ये कहना है कि जब भगवानों को प्यार में इतनी परेशानी हुई है, जब सीता मैया राम जी को इतनी परेशानी हुई है, जब पार्वती माता ने शिव जी को पाने के लिए इतना तपस्या किया, उसमें उनको इतनी परेशानी हुई, तो सोचो हम तो फिर भी इंसान है. राइट, तो हाय हाय इतना सुकून. What takes us back? मतलब हम क्यों इतना पीछे हट रहे हैं? Why are we not focused? Why are we not dedicated? I think we really have to, put efforts towards our love, towards our soulmate. Only if it is relevant, only if it is good. So I don't think hookup culture ज़्यादा survive करने वाला है. But mostly what is happening is our generation Z, हम तो situationship, benching, hookups and all में जा रहे हैं. तो I think I find this irrelevant. Okay, makes sense. Okay. जैसे कि मैंने बोला था कि सुप्रिया से हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे. मैंने मतलब जो ट्रुथ वाले जो क्वेश्चंस होता है ना, वो सारे कवर अप कर लिए हैं. अब मैं सुप्रिया को डेयर देना चाहता हूँ. ठीक है, मैंने ना जैसे जनरली क्या होता है कि ट्रूथ एंड डेयर में हम 12 हर एक पॉइंट के बाद, हर एक क्वेश्चन के बाद पूछ होती कि ट्रूथ मांगे या डेयर, राइट. तो ये थोड़ा सा अलग किया कि क्योंकि भाई मैं तो जीत गया था ना, क्योंकि सुप्रिया ने स्टार्टिंग में तो मेरे आंसर गलत दिए थे. ठीक है, तो मैंने जो ट्रूथ वाले क्वेश्चन थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं. अब जो सुप्रिया के लिए डेयर है वो ये है
कि सुप्रिया गाना गा के सुनाना। ओके, कौन सा? तुम्हारा कोई फेवरेट या कोई भी रोमांटिक सा सॉन्ग? कौन सा गाना गाऊं? मैं याद नहीं आ रहा मुझे। कोई भी यार मेरे से नहीं हो पाएगा करना पड़ेगा यार। गाना इन द तुम मुझे गाना तो मैं गा दूंगी। ओके, 90s के सॉन्ग पसंद है या पुराने गाने चलेगा। अच्छा, पल पल दिल के पास? ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द लिरिक्स। पल पल दिल के पास टा ना 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 ना, ऐसे कुछ है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हाँ, पल पल हर पल दो पल। बस दूसरा सा। कोई और सॉन्ग? अभी रिसेंट में कोई तुमने मूवी देखी है? हाँ, कौन सी? चोर निकल के भागा। रिसेंट मतलब तुम्हारी प्लेलिस्ट बताओ, प्लेलिस्ट में क्या रहता है तुम्हारी? मेरे प्लेलिस्ट में बस सैड दुख भरे सॉन्ग्स रहते हैं। तो दो बारे सुना दो, वैसे भी जनता बहुत दुखी है। नहीं, लोगों के आंखों से आंसू आते हैं, फिर कानों से खून आ जाएंगे, मैं नहीं चाहती हूँ। चलो एनीवेज, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, राइट? शुक्रिया जो मेरे क्वेश्चन से तुमने आंसर किया। एक और डेयर इस वीडियो को एंड करने से पहले, वो डेयर ये होगा कि हम पॉडकास्ट करेंगे जिसमें मैं तुमसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कराऊंगा और इन डेप्थ जा रहे होंगे हम बाय क्वेश्चन। और जैसे कि अभी क्या था कि हम बहुत ज़्यादा ब्रीफ या वन वर्ड में हम आंसर करेंगे, तो वो वाला जो पॉडकास्ट होगा उसमें हम इन डेप्थ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, शुक्रिया, मिलते हैं पॉडकास्ट में। तब तक के लिए श्रेया और बाय शपा के, थैंक यू सो मच। यार मैं मेट्रो स्टेशन के पास आ गया हूँ, अब यहाँ से अपने घर जाते हैं। अभी सुप्रिया को बाय कर देते हैं और अभी जो हमने ब्लॉग शूट किया है उसके बारे में सुप्रिया से बात करते हैं कि उन्हें कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने पहली बार ही शूट किया था साथ में। तो आइए मिलते हैं सुप्रिया से। तो मैंने पहली बार किसी पॉडकास्ट में लव लाइफ रिलेटेड कुछ बातें कही है, तो आज ही हमने शूट किया है, तो देख लेना। अगर देखने का मन हो नहीं माने तो भी देख लेना। तो ठीक है शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। ये ऐसे कौन हाथ मिलाता है? ऐसे 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 हाथ मिलाना चाहिए, थोड़ा कड़क होकर हाथ मिलाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 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 हाँ। ठीक है, ओके बाय।